आई चैलेंज यू, अगर आप भी ये गलती करते होंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को जरूर देखें। अमीर बनना किसको पसंद नहीं है? अमीर सभी बनना चाहते हैं, लेकिन जो सिर्फ मेहनत करते हैं वो अमीर नहीं बनते। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जो कहते हैं अमीर आदमी जेब को कैसे भारी करता है। मेरा मतलब है कि भारी का मतलब ये नहीं है कि बाहर से 2-4 केजी लोहे की मिट्टी से जेब को भरना। मेरा मतलब है कि आप जितना कमाते हो वो आप रख पाते हैं या नहीं, आप बचा पाते हैं या नहीं। दोस्तों, एक देश के रूप में मान लेते हैं कि इंडिया में हमारी और आपकी पैसे की सफलता इस बात पर निर्भर करती है। भारत का कोई भी या कहीं का भी हो, कोई देश का भी हो, कोई राज्य का भी हो, हर नागरिक, हम और आप अपने आप में कितना समृद्ध है, अपने काम को कितना सफलता से मानते हैं। सफलता का अर्थ है कि हमारी और आपकी एफर्ट और कैपेसिटी से आने वाली आगे की परिणाम, क्योंकि एक अच्छी तैयारी हमारी और आपकी सफलता की ऑफ सक्सेस हो सकती है। दोस्तों, प्राचीन में आज से करीब 4000 साल पहले की बात है, जो दुनिया का सबसे अमीर शहर बेबीलोन शहर था। यहाँ के हर नागरिक, मतलब बेबीलोन के सभी आदमी उस समय यानी कि 4000 साल पहले सबसे अमीर आदमी थे। वे सभी पैसे की महत्व को समझते थे। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पर बेबीलोन से ज़्यादा चमकदार सुंदर शहर नहीं मिलता था। बेबीलोन के नाम से ही मानो तो संपत्ति की झलक मिलती थी। बेबीलोन शहर सोने और जवारों के खजाने बहुत ज़्यादा होगी। चारों तरफ जंगल होंगे, जमीन में खनिज पदार्थ होंगे, भंडारण की कोई कमी नहीं होगी। पर ऐसा बेबीलोन शहर में ऐसा कोई भी स्रोत नहीं था। ना ही शहर में जंगल थे, ना ही घर बनाने वाले पत्थर थे, ना ही आने जाने वाले रास्ते थे। बारिश भी यहाँ से अच्छी नहीं होती थी कि मानो सब कुछ है। दरअसल कहा जाता है दोस्तों, बेबीलोन के पास सिर्फ 2 ही प्राकृतिक संसाधन थे। नंबर 1 उपजाऊ जमीन, और नंबर 2 बारिश के बाद होने वाला पानी, जो कि नदी में आने के बाद वाला पानी था। जो कि बेबीलोन इतिहास शहर के सबसे बड़े इंजीनियर हुआ करते थे, जो बारिश का पानी को नदियों में बांध बना देते थे, ताकि दूर दूर तक बारिश का पानी को बंजर धरती में पानी देकर उपजाने योग्य बना सकें। यह कारनामा उस समय में की गई मानो इंजीनियरिंग काम को अपना सफलता मानने लगे। शहर में जो भी फसल लगाई गई वह इसी इंजीनियरिंग द्वारा बांध के कारण यह परिणाम दिखने लगी, जो कि पहले पूरी दुनिया ने उस समय नहीं देखा था। ऐसा शहर के लोग बतलाते थे कि मानो या ना मानो, शहर पर एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। बेबीलोन के जो राजा थे, कई बार दूसरे राज्यों के राजा के साथ युद्ध किया, लेकिन बेबीलोन के राजा ने कभी हारा नहीं, क्योंकि दूसरे देश के राजा इसलिए युद्ध करना चाहते थे कि बेबीलोन के खजाने को वो हड़प सके। दोस्तों, कहा जाता है उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए बेबीलोन के लोगों ने मिट्टी की पतली प्लेटों में बड़ी ही मेहनत से चीज़ों को लिखी थी और आग में पकाया गया था, जो कि इसका नाम मिट्टी का टैबलेट नाम रखा गया था। इस दुनिया में 7 आश्चर्यों में से एक बेबीलोन की दीवार थी, क्योंकि ये आज के समय 15 तल्ला घर के ऊंचाइयों के बराबर हो। बेबीलोन में जो दीवार बना था उसकी पूरी लंबाई 911 मील थी। दीवार इतनी मोटी थी कि मानो एक समय में एक साथ 6 घोड़ों को रथ दौड़ाया जा सकता था। अभी ये शहर का नामो निशान नहीं है, क्योंकि जो इसे बनाया था उसे जाने के बाद कई राजा आए और गए। लेकिन उस समय की ये बात है जब एक साइरस राजा था, जो कि बेबीलोन के शहर को जीतना चाह रहा था। तभी बेबीलोन के राजा के सलाहकार साइरस राजा से मिलने की सलाह दी और साइरस खुले दरवाजे से प्रवेश किया और बिना किसी युद्ध के वो शहर पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, बेबीलोन का ऐश्वर्य भले ही खो गया है, पर उसका ज्ञान आज भी हम लोगों के लिए सुरक्षित रखा गया है। जैसे कि अमीर लोगों के कब्रों में ऐसे कई आभूषण के नमूने मिले हैं, जो कि दुनिया के बड़े बड़े संग्रहालयों में अभी भी मौजूद है। तो दोस्तों, वीडियो को दी एंड करने से पहले आशा करता हूँ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी के माध्यम से संक्षेप में बता पाया हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट तो जरूर करें, ताकि मैं आपका ओपिनियन समझ सकूं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ एक लाइन की अच्छाई लेनी चाहिए और बुराइयां छोड़नी चाहिए। यही हमारी इंसान होने की फितरत होनी चाहिए।
मिलते हैं फिर अगले पार्ट पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।